विशाल भारत संस्थान पूरे देश में मानवीय संबंध और भावनात्मक रिश्तों को मजबूत करने का अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में प्रत्येक थाना क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र की स्थापना की जा रही है ताकि व्यावहारिक स्तर पर हिंदू मुसलमानों के बीच होने वाले संघर्षों के कारणों का पता लगाया जा सके। विशाल भारत संस्थान द्वारा अरोरा के पटिहटा गांव में हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीपोज्वलन कर किया। इस अवसर पर आयोजित एकता, राष्ट्रीयता एवं अपनी जड़ें विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी ने कहा कि विभिन्न धर्म पंथ को मानने वालों को अपनी जड़ों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। सबकी जड़ें भारतीय संस्कृति से ही निकली हैं, इसीलिए हम सभी खून, खानदान, जमीन, जायदाद, पूर्वजों और राष्ट्रीयता से एक है। इस दौरान अनाज बैंक के डिप्टी चेयरमैन ज्ञान प्रकाश, मुस्लिम धर्म गुरु अफसर बाबा, हिंदू मुसलमान संवाद केंद्र के समन्वयक शहाबुद्दीन जोसफ, जौनपुर के जिला चेयरमैन नौशाद, अनाज बैंक के महाप्रबंधक अजय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। गांव में आपने हमको बुलाया विशाल भारत संस्थान के द्वारा। आज हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र का उद्घाटन हमारे हाथों से आपने करवाया। उसके लिए राकेश जी को, मुकेश जी को और जोसेफ भाई को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अपने मिर्जापुर के विशाल भारत संस्थान की पूरी टीम को, जिसमें विजय सिंह जी हैं, गुप्त जी हैं और सारे साथी हैं। इन लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं कि मिर्जापुर में भी एक बड़ा केंद्र स्थापित हो। हम देखेंगे कि अभी आदरणीय महेंद्र सिंह जी से बात करके काशी में और स्थान पर और इस इलाके में भी अनाज बैंक का स्थापना करने का प्रयास करेंगे ताकि जो लोग भूख से पीड़ित हैं उन तक हम भोजन पहुंचा सके, अनाज पहुंचा सके। उनको एक भी व्यक्ति भूखा न सोए, ऐसा हमारा नारा है। कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए। ऐसा कोई बच्चा हो जो पढ़ने से किसी तरह से वंचित नहीं पढ़ पा रहा हो, उसको तकलीफ है, उसके माँ बाप नहीं है, तो याद रखिएगा उसमें सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, वो हमारा। आप हमको अगर बच्चे को कहेंगे तो मैं उसको पढ़ाने लिखाने की पूरी व्यवस्था कर दूंगा। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप ऐसे किसी भी जगह पर जाए और आपको लगे कि इस बच्चे को भी पढ़ना चाहिए, ये बच्चा इतना ज्यादा निरीह है कि इसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो आप विशाल भारत संस्थान को जरूर संपर्क करिएगा। हम वो काम जरूर निश्चित तौर पर करेंगे। हमारे यहाँ तो इतने बच्चे पलते हैं और 2-4 बच्चे पल जाएंगे तो क्या होगा। 24 घंटे का किचन चलता है। भारत संस्थान का जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो कार्यक्रम रहा, तो इसका क्या उद्देश्य रहा, बताएं। देखिए, पूरे देश में एक संघर्ष की स्थिति खड़ी हो गई है। आज जहाँ भी सबसे ज़्यादा पैसा हमारे हिंदुस्तान के सरकार का हिंदू मुस्लिम संघर्ष के प्रबंधन में खर्च हो रहा है। हमारा ये मानना है कि अगर हम एक ही गांव के हैं, एक ही शहर के, एक ही देश के हैं, तो हम आपस में बातचीत क्यों नहीं कर सकते। और इसी बातचीत के क्रम को बढ़ाने के लिए विशाल भारत संस्थान ने अपने गुरुदेव आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र का जगह जगह थाना स्तर पर हम इसका शुरुआत कर रहे हैं, इसकी स्थापना कर रहे हैं। इस हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र में केवल हिंदू मुसलमान नहीं रहे, बाकी सभी जाति, सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। और ये किसी भी तरह के अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है, जैसे दुर्गा पूजा पे कन्फ्लिक्ट है, ताजिया निकालने पे कन्फ्लिक्ट है, गुरुद्वारा के किसी जुलूस पे कन्फ्लिक्ट है, तो हम सब लोग बैठ करके उस प्रॉब्लम को हल करें। जैसे में कि हिंदू मुस्लिम की जो बड़ी खाइयाँ बन चुकी हैं, तो इस खाइयों को मिटाने के लिए, इसे एक लेवल में लाने के लिए, एक सामान्य जन को समकक्ष रखने के लिए क्या आपका प्रयास रहा है? संबंधवाद, हमारे जो संबंध थे उसको जिंदा करना है। मौसा का संबंध, नाना का संबंध, मामा का संबंध, चाचा का संबंध, फूफी का संबंध, बुआ का संबंध, ये जो संबंधवाद है हमको फिर से विकसित करना होगा। हम मिस्टर एंड मिसेज में नहीं जी सकते, हम लेडीज एंड जेंटलमैन में नहीं जी सकते, हम सॉरी और थैंक यू में नहीं जी सकते। हम अगर जी सकते हैं तो हम अपने संबंधों और रिश्तों में जी सकते हैं। हम रिश्तों की वकालत करने आए हैं, तो भगवत की आस्था यानी भक्ति और सेवा से ही एकमात्र उपाय है जब हम रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। हम किसी से भी, कोई भी खतरनाक व्यक्ति हो, किसी से भी नफरत पालने वाला हो, अगर हम उससे मोहब्बत बार बार करें, हम उसे बार बार क्षमा मांग एक रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर हम उस गुरुओं की परंपरा को पालन कर सकते हैं जिसमें गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमें संदेशा दिया, भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक जो हमें उपदेश दिए, उन उपदेशों का पालन करते हुए अगर हम संबंध और रिश्ता निभाने का प्रयास करें उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने जटायु के साथ निभाया, जैसे में श्री राम ने सबरी के साथ निभाया। जैसे में कि गरीब तबका के लोग, बच्चे बच्चियों को शिक्षण देने का कार्य और जातिगत जो समीकरण है एक बड़ा खाई बनता जा रहा है, तो इसमें बड़ा उद्देश्य रहा, बड़ा एक ऐलान है आपका, एक संग्राम है आपका, एक आंदोलन है आपका, इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
देखिए, हम उन सबको चुनौती देना चाहते हैं जो लोग जातिवादी हैं, अपने भाई से प्रेम करके दिखा लें। अपने भाई का जो खेत पर मुकदमा चल रहा है उसको उठा लें। अपने भाई के बच्चे को पढ़ावें। अपने भाई जो उनका नहीं रहा इस दुनिया में, उसके बेटे बेटियों की शादी करें। जो नहीं कर सकते फिर वो जातिवाद की वकालत क्यों करते हैं? वो कहीं कौन सी जाति की वकालत करते हैं? और धर्म के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपस में मोहब्बत रखें। नहीं, खून देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो जाएंगे तो उनको खून किसी जाति का नहीं चाहिए, किसी धर्म का नहीं चाहिए। उनको खून बी पॉजिटिव, वो निगेटिव, ए बी प्लस चाहिए। तो अगर इसकी ज़रूरत है तो इंसानियत को ज़िंदा रखें, इंसानियत को मजबूत रखें, और उसका एक ही तरीका है, वो है संबंधवाद, हमारे आपसी रिश्तों की मजबूती। जैसे मिमिलिया चट्टी के क्षेत्र में खोटहा गांव में आज आपके कार्यक्रम का आयोजन रहा, तो यहाँ के लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, मिमिलिया चट्टी, मिर्ज़ापुर और अहिरौरा सभी क्षेत्र के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी गाँव के लोग अब मिल करके प्रयास करें, और इस तरह से प्रयास करें कि गाँव की जो संस्कृति हमारी रही है, चाचा मामा, ताऊ ताई, मौसी मौसा, इन सब की, जो एक दूसरे के खटिया पे बैठने की, जो एक दूसरे से आग लेने की, एक दूसरे से रोटी और सब्जी मांगने की, एक दूसरे से सब्जी मांग के बाहर के मेहमान को पता न लगने देने की, वो संस्कृति फिर से जिंदा करना पड़ेगा। जैसे में कि यहाँ के जितने भी जनता हैं, आज उनका दिल मन दोनों रो दिया आपके स्पीच को सुनने के बाद, आपकी भावनाओं को सुनने के बाद। तो आप जाते वक्त उन्हें क्या हृदय की गति की क्या प्रशंसना देना चाहते हैं, उनके क्या अपने गति की संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, इसके बारे में बताएँ। देखिए, हम यही सबसे बार बार अपील करते हैं कि एकमात्र उपाय है रिश्तों को बचाना। तो रिश्तों को बनाना बहुत आसान है, रिश्तों को बचाना बहुत मुश्किल है। बचाने वाला बहुत परिश्रम करता है, बचाने वाले को बहुत धैर्य रखना पड़ता है। हम बचाने वाले लोग हैं, हम बेचने वाले नहीं हैं। जो देश बेचने वाले हैं खून तक बेच रहे हैं, लेकिन हम बचाने वाले लोग हैं। इसलिए हम अपने गांव से लेके अपने देश को बचाने के लिए हमारा पूरे देश में दौरा हो रहा है। हम देश के गाँव में जा रहे हैं, हमारा शहरों में प्रोग्राम नहीं लग रहा है, हम गांव-गांव में जा रहे हैं, गांव के लोगों को जागृत कर रहे हैं। और गांव का संबंधवाद जिस दिन विकसित हो जाएगा, हम राम के संबंधवाद को समझ जाएंगे, हम कृष्ण के संबंधवाद को समझ जाएंगे, हम गुरु कृपा को समझ जाएंगे, तो हमारा देश बच जाएगा। हम देश बचाने वालों की श्रेणी में